हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से पढ़ रहे हैं। 50वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। तो बात ये चल रही है कि सुग्रीव ने सारे लोगों को, वानरों को, रीछ इत्यादि जितने भी उनके अधीन हैं, सबको अलग अलग जगह पे भेजा, जाओ जाके माता सीता का पता करके लाओ। 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद भैया देख लेना, धमकी। और दक्षिण की ओर जो है एक टोली गई, उनके अंदर प्रमुख लोग कौन कौन थे? अंगद था जो कि युवराज था, जामवन, हनुमान जी, और एक वानर और था तार, वो भी काफ़ी बलशाली था। और बाकी जो ऑर्डिनरी जो भी वानर वगैरह थे वो सब थे। तो वो चलते चलते विंध्य पर्वत पर आ गए। पूरा विंध्य पर्वत छान मारा, कुछ पता नहीं चला। थक टूट गए, हार गए, परेशान हो गए। क्या करें भैया, दिमाग खराब हो गया उनका, हतोत्साहित हो गए, निराश हो गए। भूखे अलग हैं, प्यासे अलग हैं, थकान के मारे बुरा हाल है। मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, निराशा। टाइम बीत चुका, जो सुग्रीव ने टाइम दिया था कि ढूंढ के भैया मुझे वापस रिपोर्ट चाहिए, वो टाइम भी बीत चुका। क्या करें अब, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बैठे हुए थे सारे, और बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा एक गुफा का मुंह उनको दिखाई दिया। वो गुफा का नाम था रक्षबिल। और उन्होंने देखा कि उसमें से कई पक्षी वगैरह उड़ के बाहर निकल रहे हैं और उनके पंख जो है भीगे हुए हैं पानी से। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि इसके अंदर ज़रूर पानी होगा। एकदम घुप अंधेरा। तो सबने सोचा कि चलो भाई कुछ पानी वानी का कुछ इंतज़ाम करते हैं। सारे जितनी टोली थी एक दूसरे का हाथ पकड़ के सारे लाइन बना के उस गुफा के अंदर घुस गए। 1 योजन 8 मील चलते रहे। चलने के बाद उन्होंने बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखा। मतलब ऐसा ही दृश्य देख लिया कि कमाल है। वहाँ पे उन्होंने देखा कि सोने के पेड़ उगे हुए हैं। मतलब पेड़ ही सोने का है। तब सोने के पेड़ पे फल क्या उगेगा? उस पे जो फल है उस पे अलग अलग तरह के आभूषण उसके ऊपर लटके हुए थे। नीचे ढेर लगा हुआ था आभूषणों का, जो पक पक के नीचे गिर रहे थे। आसपास अनेक प्रकार की शहद के तालाब, जिस तरह का शहद चाहिए तालाब मिल जाएगा वहाँ पर। जो वृक्ष थे इतने चमकदार थे चारों तरफ। हालांकि उसके मुख पर जो गुफा था, गुफा के मुख पर तो घनघोर अंधेरा था। 8 मील अंदर घुसने के बाद सोचो कितना और अधिक अंधेरा होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल प्रकाशमान। जो तालाब थे, तालाब सुनहरे, तालाब के अंदर मछलियाँ सुनहरी। भाई ये हो क्या रहा है? मतलब हर चीज़ सोने की बनी हुई है। फिर उन्होंने वहाँ पे देखा एक तपस्विनी बैठी हुई थी, तपस्या में लगी हुई थी। और उन सब ने वो तपस्विनी को देखा जब, और जाके उन्होंने सबने वो तपस्विनी को प्रणाम किया। अभी खाया नहीं किसी ने कुछ भी, भूखे प्यासे थके हुए, चारों तरफ जो है फल फूल कंद शहद पानी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं खाया। और उन सब ने जो है प्रणाम किया उस तपस्विनी को। फिर हनुमान जी ने उनसे पूछा, आप कौन हो? ये क्या गुफा का रहस्य है? किसकी गुफा है? हो क्या रहा है? तो वो जो तपस्विनी थी उन्होंने बताया कि मेरा नाम स्वयं प्रभा है
और ये जो गुफा, ये जो सारी इसकी सृष्टि की थी, मय नामक दानव ने इसकी सृष्टि की थी। और जो मय नामक दानव उसने सृष्टि की, वो घूम फिर के अल्टीमेटली एक अप्सरा के पास आ गई, ये गुफा। अब वो अप्सरा जो है वो इस तपस्विनी स्वयं प्रभा की फ्रेंड से, दोनों सहेलियां थी। तो उसने बोला कि आप ज़रा इसकी मेरे बिहाफ पे इसकी देखभाल करो। तो उन्होंने बोला मैं केयर टेकर हूँ यहाँ पर। इतना धन ऐश्वर्य फैला हुआ चारों तरफ, किसी वस्तु को हाथ नहीं लगा रही हूँ, और खुद ही बहुत एकदम मतलब चमक रही थी तपस्या के बल पर। जब उन्होंने सारी बात बोल दी, फिर स्वयं प्रभा ने बोला कि तुम सब थके हुए हो, तुम सब ये जितने भी कंदमूल है, पानी है, शहद है, जो तुमने लेना है भरपेट खाओ, मेरी तरफ से तुम्हें परमिशन है, अनुमति है। तो वो सारे जितने भी वानर थे, जितने भी टोली में सदस्य थे, उन सब ने बेसिकली उसको ग्रहण किया उसको, और ग्रहण करने के बाद में फिर वो सारे वापस आके उसके पास बैठ गए। तो अब उसने पूछा तपस्विनी ने कि चलो मैंने तो तुम्हें बता दिया अपना, अब तुम लोग अपने बारे में बताओ। तो हनुमान जी ने और अंगद ने मिलकर उनको बताया कि कैसे भगवान राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, माता सीता, रावण ने कैसे अपहरण कर लिया, अब हम सब ढूंढने निकलेंगे। तो वो तपस्विनी ने उनको बताया कि ये जो गुफा है थी तो मय दानव की, लेकिन इंद्र ने उसको मार दिया था अपने वज्र से। उसी समय ये गुफा में छेद भी इसका मुंह बन गया था, नहीं तो पहले ये भी नहीं था। तो उन्होंने तपस्विनी ने कहा कि इसके अंदर घुसना तो बहुत मुश्किल है, चलो तुम घुस आए, लेकिन तुम इससे बाहर कैसे निकलो ये भी समझा दो। तो उन सब ने कहा कि भाई हम तो अब आपकी जो है सहायता से बाहर निकल सकते हैं। तो तपस्विनी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निर्विघ्न बाहर निकाल देती हूँ, तुम सब अपनी आंखें कस के बंद कर लो। अगर किसी ने भी आंखें खोली, वो यहीं पे रह जाएगा और मर जाएगा, वो फिर कभी बाहर नहीं निकल सकता। सब ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। पलक झपकते लिखा हुआ है, सब ने आंखें खोली गुफा के बाहर। हनुमान जी ने अब उस तपस्विनी को बोला, स्वयं प्रभा को, अच्छा आपने हमारी इतनी सर्विस की है, आप बताओ कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तपस्विनी ने कहा कि आप मेरी कोई सेवा नहीं कर सकते, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे हूँ मैं संतुष्ट हूँ। ये कहा, अंतर्धान उन्होंने उसको सारे उस टोली को ये समझा दिया था कि लेफ़्ट में जाओगे क्या आएगा, राइट में जाओगे क्या आएगा। बात ख़त्म हो गई। अब सारे उसके बाहर आकर, गुफा के बाहर दहाने पे वहाँ पे बैठे हुए हैं सारे। अब सबके अंदर जो है बातचीत शुरू हो गई। सब हालांकि संतुष्ट हो चुके थे खाने के बाद में, लेकिन अब बात यह है कि जो उनका जो मिशन था माता सीता को ढूंढना, वो तो पूरा नहीं हुआ। उसमें तो किसी भी प्रकार के कोई प्रोग्रेस वो नहीं कर पाए। तो यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई कि सारे जो टोली थी उनमें फूटी पड़ गई आपस में। वो बताने से पहले आपको ये बताता हूँ कि तपस्या के बल पर हर वस्तु प्राप्त की जा सकती है। जैसे स्वयं प्रभा है, चारों तरफ सोने, हीरे, मोती, जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं प्रैक्टिकली, फिर भी किसी से कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं वहाँ पर। कोई मेहनत नहीं की उन्होंने,
तपस्या के बल पर प्राप्त कर ली। ऐसे ही हम सब लोग एक्चुअली में मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं हम। भगवान से विमुख होकर, आध्यात्मिकता से कटकर हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग धन संपत्ति सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे। अगर धन संपत्ति सुविधाएं चाहिए तो भी आध्यात्मिकता के माध्यम से सुलभ हो जाती है। देखो, धन संपत्ति, सोने चांदी सब बकवास हैं, बेकार हैं, इन द सेंस कि अल्टीमेट परम कल्याण का साधन नहीं बनते हुए, उससे हमें परम कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर चाहिए तो भी भगवान की शरण लेने के माध्यम से प्राप्त करना ज़्यादा अच्छा उपाय है, बजाय कि 24 घंटे में 36 घंटे काम करो और मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाए। वो अच्छा बेसिकली उपाय नहीं है और सफलता भी नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान की अगर सर्विस में आ गए, भगवान की शरण ग्रहण कर ली, तो अगर अच्छे से नहीं भी कर पाए तो भी सफलता की गारंटी है। ये बात हमें इस प्रसंग से समझ में आनी चाहिए। तो अब सारे वानर जो हैं, उनके जो 4 लीडर हैं, 4 लीडर कौन से हैं? आपका अंगद हो गया, हनुमान जी हो गए, जामवान हो गए और तार नामक वानर था। चारों बैठे हुए थे वहाँ पर। अब अंगद ने बोला, बिल्कुल हताश हो चुका है, अंगद ने बोला, देखो सुग्रीव बहुत ही क्रूर राजा है और वो श्री राम को प्रसन्न करना चाहता है, तो अगर हम वापस चले गए, अगर हमने उनको समाचार दिया कि भाई नहीं हम सफल हो पाए, तो हमें निश्चित रूप से मार देंगे या ऐसी सज़ा देंगे कि मृत्यु से भी खराब होगी। तो मेरा ये मत है, अभी पहला मत आया, कई मत आएंगे, पहला मत आया जो कि अंगद ने बोला, मेरा ये मत है कि यहीं पे बैठते हैं और आमरण अनशन करते हैं। आमरण अनशन का मतलब है भूखे प्यासे बैठे रहो और शरीर छूट जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। ग्लोरियस भी होगी ये डेथ और जाके वहाँ पे अपमान का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लोग पहले ही परेशान थे, हताश थे, बात सुन के और हताश हो गए। तार जो वानर था उसने एक प्रपोज़ल और निकाल दिया। तार ने बोला कि ऐसा है कि यहाँ बैठ के आमरण अनशन करने से अच्छा है कि वापस गुफा में घुस जाते हैं। हम सब ने देख लिया कितनी दुर्गम है ये गुफा, इसके अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पे जब मतलब वो देवी देवता तक आने में उनको परेशानी हो रही है, तो भाई सुग्रीव कैसे आएगा, सुकुमार जो है श्री राम लक्ष्मण वो कैसे आएंगे, यहीं पे आराम से पड़े रहते हैं, अपना जीवन यहीं पे बिता देंगे, बात ख़त्म हो गई। सारे वानरों को बहुत अपीलिंग लगी ये बात कि हाँ यार ये तो मतलब अच्छा प्रपोज़ल है, इस पर विचार किया जा सकता है। क्यों नहीं, एक बार घुसे थे एक बार और घुस जाएंगे, उसमें क्या, अब तो पहचान भी होगी तपस्विनी से। हनुमान जी ने समझाया उनको और हनुमान जी ने पहले तो सारे वानरों को उनको अलग अलग किया, भेद उनके अंदर डाला हनुमान जी ने पहले कि कभी ये एक राय बना के मेरे बोलने से पहले कहीं घुस ही ना जाए गुफा के अंदर। हनुमान जी ने उनको बोला कि देखो भाई ऐसा है कि हम लोगों को वापस जाना चाहिए। सुग्रीव अच्छे राजा हैं, न्यायप्रिय राजा हैं, हमारी बात सुनेंगे और मतलब जो न्यायोचित व्यवहार है वो करेंगे और अंगद से प्रेम भी करते हैं,
और उनकी अपनी कोई संतान भी नहीं है, और तुम्हें मार देंगे तो निसंतान ही हो जाएंगे। अभी कम से कम कहने के लिए संतान तो है अंगद। और दूसरा, वो तारा से बहुत प्रेम भी करते हैं, और क्योंकि तारा से प्रेम करते हैं तो उसका दिल दुखाने के डर से इसको मारेंगे भी नहीं। तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई मतलब ऐसी परेशानी वाली बात है। तो हमें, मेरा ये मत है कि हमें बेसिकली वापस चलना चाहिए। अब ये 3 मत यहाँ पर इकट्ठे हो गए, यहाँ पर खड़े हो गए, और तीनों मत जो हैं सब लोगों को अलग अलग आकर्षित कर रहे थे, क्या करें क्या नहीं करें। जब हनुमान जी ने सुग्रीव की प्रशंसा की तो अंगद को गुस्सा आ गया। अंगद ने बोला, भाई वो जो मेरी माँ है तारा, वो तो सुग्रीव के बड़े भाई की पत्नी है, उसकी माँ के समान है, उसने उससे विवाह कर लिया, ऐसे व्यक्ति का कैसे भरोसा कर लूँ? वो तो जाते ही मेरे को मार देगा, ऐसे व्यक्ति से कैसे मैं मतलब व्यवहार करूं? और मुझे इसलिए भी मार देगा भगवान राम को दिखाने के लिए कि देखो आपके लिए मैंने अपने पुत्र तक को नहीं, मैंने कोई उसको रियायत दी, कोई मैंने उसकी सज़ा में कमी नहीं दी, वही दंड दिया जो कि जिसका अधिकारी है। बोला, भाई तुम लोग देख लो क्या करना है, जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तो भाई अब यहीं बैठ के आमरण अनशन करूँगा। सारे वहाँ बैठे हुए थे। फैसले की घड़ी धीरे धीरे नज़दीक आनी शुरू हो गई। सारे वानरों ने सोचा कि यहीं पर हम भी आमरण अनशन करते हैं। सबने कुशा घास लगाई और उसका मुख जो है उत्तर दिशा में समुद्र की ओर कर दिया, और बैठ के और आमरण अनशन पर बैठ गए सारे। अब सब बैठ के भगवान राम की बात कर रहे हैं, लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, माता सीता की बात कर रहे हैं, सुग्रीव की बात कर रहे हैं, जटायु की बात कर रहे हैं, कैसे जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। वो चारों तरफ इतना कोलाहल मच रहा था। एक गुफा में एक गिद्ध बैठा हुआ था, संपाति। उसने जब ये शोर सुना बाहर निकल आया। बहुत अद्भुत घटनाएं हुई यहाँ पर। बाहर निकल आया, सारे पंख जले हुए थे उसके, और जब बाहर निकला उसने देखा वो ये तो भीड़ लग रही है भाई, नीचे तो बंदरों की रीछ वीछ भी है, और ये सब तो मतलब ऐसे लग रहा है मरने की तैयारी कर रहे हैं। कहा एक एक करके खाऊंगा। हे भगवान, जो भाग्य है बहुत बलवान है, अवश्य मैंने कोई बहुत ही पुण्य के काम किए होंगे जो आज मुझे ऐसा सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। संपाति गिद्ध ने बंदरों को देखा, वानरों को, वानरों ने उसको देख लिया। उन्होंने कहा यार पहले इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये एक और प्रॉब्लम आके सिर पे खड़ी हो गई, इतना बड़ा विशाल गिद्ध। आप सोचो कि वो वानर इतने विशाल काहे थे, वो ऐसे गिद्ध से कैसे डर गए। तो अभी आपको बताऊंगा क्या कैसे क्यों डर गए उसको देख के। तो गिद्ध जो है उन सब की बातें सुन रहा था, तो बातें सुनते सुनते उसके सामने जटायु का नाम आ गया। जाओ भैया, जटायु तो मेरा भाई है छोटा। तो नीचे आ गया उनके पास और उन्होंने फिर वार्तालाप शुरू की। यहाँ पर थोड़ा रोकता हूँ। कितनी हताशा की घड़ी है, मरने वाले हैं, सामने एक और मौत का सामान आके खड़ा हो गया गिद्ध। ऐसी घड़ी में भी जो टोली थी, हनुमान जी, अंगद, जामवान, सारे वानर, वो सब भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, सुग्रीव, जटायु, भगवान की और भगवान के भक्तों की चर्चा कर रहे थे।
और एक आशा की किरण वहाँ से निकल के आ गई। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में कितनी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी बड़ी से बड़ी आपदा आ जाए, अगर हम भगवान और उनके भक्तों की, अगर हम गुणगान में, उनकी कीर्तन में, हम श्रवण कीर्तन में लगे रहेंगे, आशा की किरण निकल के आ जाएगी वहाँ से। इसमें कोई संशय नहीं है, और कुछ कर भी नहीं सकते। इससे बड़ी हताशा कुछ हो नहीं सकती। 2 बार विंध्य पर्वत है, उसके 2 बार सारा जंगल और गुफाएं छान मारी, नहीं मिले, क्या करें, आगे समुद्र, रास्ता खत्म हो गया, वापस जा नहीं सकते, सुग्रीव मार देगा। ऐसी हालात में, ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने भगवान और उनके भक्तों का कीर्तन, गुणगान किया, उनके बारे में चर्चा की, रास्ता निकला है। तो अब संपाति उतर के नीचे आ गया और संपाति ने सबको बोला, भाई मैं जटायु का बड़ा भाई हूँ, बताओ बताओ क्या हो रहा है, ये मुझे सारी घटना बताओ, मुझे जटायु के बारे में मैंने सुना था अभी। वो सब लोगों ने उसको देखा, उसने कहा ये है तो मतलब चलो जटायु का बड़ा भाई है, लेकिन है तो गिद्ध, अभी 1 सेकंड में करके खा जाएगा ये हमें, कैसे इस पे भरोसा कर ले। बिल्कुल एग्जैक्टली वही पोजीशन थी। आगे जाके दोबारा ऐसी परिस्थिति आई कि जब विभीषण भगवान राम के शरण लेने आया था, तो सब लोगों ने बोला ये राक्षस है, अभी 1 सेकंड में हमारा ध्यान इधर उधर होगा, 1 सेकंड में खा जाएगा ये हमें, इसका क्या भरोसा है, इस पे हम कैसे विश्वास कर लें इसके ऊपर हम। तो बिल्कुल वही विचार जो हैं, एग्जैक्ट सेम विचार सभी उस टोली के सदस्यों के अंदर आए। तो उन्होंने बोला कि भैया आप अपना परिचय दो, आप क्या, कौन हो, क्या हो। तो उन्होंने कहा भाई मैं संपाति हूँ और गरुड़ जी के हम परिवार से हैं। अच्छा, वानरों को भरोसा नहीं हुआ संपाति पे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको अपने पास बुला लिया। उन्होंने क्यों पास बुला लिया, उन्होंने मन में एक विचार लेके आ गए उसको पास बुलाने के लिए। क्या विचार लेके आए कि हम तो आमरण अनशन पे बैठे हैं कि बस अब तो बिना खाए पिए मर जाएंगे, और लेट से एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक्चुअली में हमें खाना चाहता है, संपाति ड्रामा कर रहा है, हम तो वैसे ही मरना चाहते हैं। तो अगर सपोज ये हमें खा भी जाएगा तो हमारा काम तो हो गया, हम तो मरना ही चाहते हैं, हमारा काम तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा बल्कि, तो अच्छा है आजा भाई। संपाति को उन्होंने बुला लिया और अपने पास उन्होंने बिठा लिया कि चलो अब बात करते हैं। तो संपाति ने अपना परिचय देना शुरू किया। तो संपाति ने अपने विषय में बताना शुरू किया और संपाति ने कहा, तुम्हें याद है, पता है तुम्हें कि जब वो इंद्र जो है उसने वृत्रासुर का वध कर दिया था, उस समय की बात कर रहा हूँ, बड़ी पुरानी बात, जब वध कर दिया था वापस उसने अपने राज्य को प्राप्त किया, तो उस समय हम दोनों भाइयों के मन में आया चलो इंद्र को हरा के आते हैं। तो दोनों गए उड़ते हुए और स्वर्गलोक में घुस गए और इंद्र को हरा दिया। अब उन्होंने दोनों ने विचार किया, इंद्र को हराने के बाद ये चलो सूरज को छू के आते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या कितना बड़ा सूरज है, देखते हैं चल के। तो सूर्य की ओर उड़ना शुरू कर दिया दोनों ने, और ऐसा वर्णन आता है कि एक पॉइंट पे पहुंच गए थे जहाँ पे कि सूर्य और पृथ्वी एक समान दिख रहे थे, जितनी बड़ी पृथ्वी दिख रही थी उतना बड़ा सूर्य दिख रहा था, ऐसी इतने पास पहुंच गए थे सूर्य के। उड़ते रहे ऊपर चलते गए और गर्मी बढ़ती चली गई सूर्य की। तो संपाति ने देखा कि जटायु जो है वो भूख प्यास से गर्मी से विवल हो गया। तो जैसे ही संपाति को लगा इसके पंख जलने वाले हैं, संपाति ने अपने पंख फैलाकर और जटायु की
जो है उसको छाया प्रदान कर दी और उसके सारे पंख जल गए जटायु के संपाति के इस प्रयास में। दोनों नीचे गिरने शुरू हो गए। अब दोनों नीचे गिर रहे थे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपके पास कोई संपत्ति है, कोई शक्ति है, तो उसमें अंधा नहीं हो जाना चाहिए। कोई ताकत है, कुछ सुविधा है, तो उससे विनम्रता का भाव अपने हृदय में लाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आखिर में इस सुविधा, इस संपत्ति, इस ताकत का जो प्रयोग है, मैं इसको कैसे भगवान की सेवा में करूं, बजाय इसको कि आप शक्ति परीक्षण में लग जाओ, जाकर और लोगों को परेशान करना शुरू कर दो। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है और रामायण तो भरी पड़ी है इन घटनाओं से। एक शेर को दूसरा सवा शेर मिला, एक शेर को दूसरा सवा शेर मिला, फिर फाइनली इवेंचुअली रावण नामक शेर को भगवान राम सवा शेर मिल गए, मार दिया भगवान राम ने उसको। सो कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ धन संपत्ति, कुछ अगर फैसिलिटीज़ हैं, तो विनम्रता का भाव अपने मन में लाना चाहिए। उससे जो है कोई हानि नहीं होती, बचा रहता है व्यक्ति। तो अब दोनों ने नीचे गिरना शुरू किया। हवा के वेग से दोनों अलग हो गए। जो संपाति है वो जाके गिरा विंध्य पर्वत पर, जहाँ पे कि इन लोगों को मिला, और जटायु जो है वो उड़ता उड़ता जाकर गिरा जनस्थान में, पंचवटी के वहाँ पर, जहाँ पर उसने माता सीता की रक्षा करने की कोशिश की थी और रावण से युद्ध किया था। तो संपाति ने बताया कि हम गिर गए यहाँ पर। तो अब गिरने के बाद बहुत अद्भुत घटनाएं हुई। अब गिर गए, बिल्कुल परेशान हो गया संपाति, पंख जल गए थे। तो वहाँ से किसी तरह से घिसट कर वहाँ पे एक तपस्वी रहते थे, निशाकर, उनके पास चले गए। निशाकर के पास चले गए और निशाकर जो है वो जंगल में गए, जंगल की तरफ गए थे, जंगल कह रहा हूँ, समुद्र की तरफ गए थे स्नान करने के लिए। और उनके साथ निशाकर ऋषि के साथ में दुनिया भर के हाथी, शेर, चीते, सांप, बिच्छू, जितने भी जंगल के जानवर थे बलशाली, सब उनके पीछे चारों तरफ घेरा बना के चल रहे थे सुरक्षा के लिए। उन्होंने स्नान किया और स्नान करने के बाद वापस आ रहे थे। तो वापस आए तो उन्होंने देखा संपाति को, पड़ा हुआ है कोई गिद्ध, पंख वंख जले हुए हैं इसके। तो उन्होंने देखा और अपनी कुटिया में प्रवेश कर गए। उसके पास नहीं गए, कुटिया में प्रवेश कर गए। जब कुटिया में प्रवेश कर गए, सारे जितने भी जीव जंतु थे सब अपने अपने गुफाओं में चले गए। जैसे एक राजा को सम्मान देकर राजा अपने महल में घुस गया, तो सारी प्रजा, सैनिक तितर बितर हो जाती है। बिल्कुल वही जो है ट्रीटमेंट, वही व्यवहार सारे जीव जंतु निशाकर ऋषि के लिए कर रहे थे। इतनी तपस्या में बल था। 1 घंटा वो ऋषि अपनी कुटिया में रहे और फिर बाहर आए उसके पास में, संपाति के पास। संपाति ने प्रणाम किया। तो ऋषि ने कहा, तुम तो संपाति हो? नहीं, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, तुम्हारे पंख वंख जल गए, क्या हो गया? कोई बीमारी है या किसी ने तुम पे आक्रमण कर दिया, क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट हो गया क्या तुम्हारा? तो संपाति ने सारी घटना बताई, कैसे हम सूर्य को छू रहे थे और ये सब, जटायु उधर चला गया, मैं इधर आ गया। तो निशाकर ने, ऋषि ने उसको बोला संपाति को, देख तेरे पंख तो मैं यूँ ठीक कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं। उसने कहा भाई कर दो, आपका क्या जाएगा, मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा मेरा तो, अगर ठीक नहीं हुआ तो। तो निशाकर ने बोला कि देखो भाई, ऐसा है कि मैंने बहुत पहले से ये बात सुन रखी है, हज़ारों लाखों साल पहले से मैंने ये बात सुन रखी है कि भगवान राम आने वाले हैं यहाँ पर और
रावण जो है माता सीता का हरण कर लेगा और ये सब घटनाएं होंगी। और अभी उनको ये सब होने में अभी बहुत समय अभी बचा हुआ है, अभी हज़ारों साल बचे हुए हैं इसके अंदर। मैं इतनी देर प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैंने, और निशाकर ने बोला कि मैंने ये सुन भी रखा है और मैंने अपनी तपस्या के बल पर देख भी लिया। मैंने ये भी देख लिया क्या क्या होने वाला है आगे, सब मेरे को पता चल गया जो भी होने वाला है। ये तपस्या की शक्ति है। हमारे जो ऋषि संत महात्मा ये सब मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं सर्वज्ञ ये लोग थे। इनको सब भूत भविष्य वर्तमान सब इनको पता रहता था इनको। तो निशाकर ऋषि ने बोला कि देख भाई, मैंने तेरे पंख सही कर दिए तो तू तो उड़ के कभी इधर कभी उधर चला जाएगा, लेकिन तेरे लिए एक सर्विस है, ये तो यहीं पे पड़ा रहे और यहाँ पर लोग ढूंढते हुए आएंगे तो तूने उनको समाचार सुनाना जो भी तेरे पास इन्फॉर्मेशन हो। और जिस दिन तू समाचार सुनाएगा उस दिन एक बड़ी अद्भुत घटना हो जाएगी। अच्छा ठीक है। तो संपाति ने बोला तो आप क्यों नहीं रुक जाते, आप ही ये सर्विस आप कर दो। तो मैं इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं तो शरीर छोड़ दूंगा थोड़ी देर में। तो सेवा भाई तुम्हारे जो मैं सपूत करके जा रहा हूँ और तुम्हें इसका फल मिलेगा, तुम्हें इसका घबराने की बात नहीं है। ठीक है जी, बात ख़त्म हो गई। अब जो संपाति है, संपाति अब अपना घसीटता घसीटता वापस एक गुफा में आकर घुस गया वो। अब वहीं पे उसका अब वो गुजारा कैसे हो रहा था, चल फिर तो सकता नहीं था। तो उसका बेटा था सुपार्श्व, वो इसको खाना ला ला के देता था कि ये लो जी खाना खाओ, खाना खाओ। तो अब सारे वानरों ने, हनुमान जी ने, अंगद ने पूछा संपाति से कि अच्छा तुमने रावण के बारे में क्या पता है, तुमने देखा है, कुछ बताओ। तो संपाति ने बोला कि हाँ भाई मैंने देखा है। और संपाति ने बोला कि देखो मेरा शरीर जर्जर हो चुका है और उड़ने की शक्ति है नहीं, प्राणवायु कमज़ोर हो गई मेरी, लेकिन मेरे पास वाणी है, मेरी आंखें तेज़ हैं। तो तुम अपने बल से भगवान राम की सेवा में लगोगे, मैं अपनी वाणी से भगवान की सेवा कर देता हूँ मैं, उससे मुझे भी लाभ मिल जाएगा, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि संपाति भौतिक दृष्टि से किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं था, फिर भी भगवान की सेवा की उसने युक्ति निकाल ली कि अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगा दिया। हम लोग भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, धन संपत्ति का अभाव, परेशानियां दुनिया भर की और दुर्भाग्यशाली अलग से है, बीमारियां सताती रहती हैं। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगा देंगे, उसी से कल्याण हो जाएगा। संपाति के पास भी कुछ नहीं था, किसी भी तरह से सेवा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगा दिया। सेवन मुखो ही जीवा दो स्वतः ये स्फूर्ति था। भगवान की सेवा में अपनी जीवा को लगा देंगे, भगवान की स्वतः भगवान की स्फूर्ति हो जाएगी, मतलब भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात है। तो हनुमान जी ने बोला कुछ प्रमाण बताओ भाई, तुम कैसे, मतलब क्या देखा, क्या हुआ, हमें क्लियर बताओ, हमें तो बात समझ में आएगी। तो उन्होंने कहा देखो मैं आपको 2 प्रमाण दे देता हूँ मैं आपको। पहली बात तो यह है कि अब मैं तो कमज़ोर हो गया था, उड़ सकता नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैं एक
ऐसे दहाने पे जाके खड़ा हो गया, एक ऐसे पॉइंट पे जाके खड़ा हो गया जहाँ से कि कोई भी व्यक्ति क्रॉस करना चाह रहा है वो यहीं से क्रॉस करेगा, कोई पक्षी है कोई भी है यहीं से क्रॉस करके जाएगा। और बस मैं अपना भोजन निकाल लेता था। तो ये रावण भी निकला था वहाँ से क्रॉस करने के लिए। जब रावण निकला और माता सीता को उसने दबोचा हुआ था, तो रावण ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उसने मुझे बोला कि प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए। संपाति ने कहा जा भाई चला जा तू। तो कहा मैंने अपनी आँख से देखा है। और जो स्त्री है इतनी बिल्कुल इतनी कोमल और रेशमी उसके जो है वस्त्र थे, ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ के ऊपर सूर्य चमक रहा हो, ऐसे लग रहा था। और वो बार बार राम श्री राम की जो है वो स्त्री जोर जोर से पुकार रही थी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अवश्य वो माता सीता ही होगी। तो दूसरा प्रमाण क्या है? दूसरा प्रमाण ये है कि अब मैं तो लाचार हूँ, तो मैं भोजन के लिए अपने पुत्र सुपार्श्व पर निर्भर हूँ पूरी तरह से। तो एक दिन लेट हो गया, वो भोजन लाया नहीं, मेरा भूख से अंतड़ियाँ कुलबुला रही थी मेरी। और फिर वो अल्टीमेटली आया लेट घर पे, और तो खाना नहीं लाया अपने साथ में, कुछ था नहीं उसके पास मांस वारा मुझे खिलाने के लिए। तो मैंने उसको गालियाँ दी, भाई तू क्या कर रहा है, लेट हो गया और लेट भी आया, चल कोई बात नहीं लेट आया, लेकिन तू खाने के लिए कुछ नहीं लाया। तो उसने कहा ये प्रॉब्लम हो गई थी एक। और क्या प्रॉब्लम हो गई थी? ऐसे एक जो राक्षस है वो एक स्त्री का हरण करके लेके जा रहा था, जोर जोर से वो राम राम बोल रही थी। वो क्या भाई उसको देखने में जो है वो सारा समय वहीं पर ख़त्म हो गया, तो मैं शिकार नहीं कर पाया, इसलिए नहीं ले पाया मैं। तो कह रहे ये दो प्रमाण मैं आपको बता रहा हूँ जिसके आधार पर आप ये सोच सकते हो। देखा अच्छा तो तुम कहाँ तक देख सकते हो? उसने कहा मैं 100 योजन तक मेरी दृष्टि जो है अभी भी काम करती है, 100 योजन तक मैं देख लेता हूँ। और ये जो समुद्र है ये 100 योजन का विस्तार है, और इसके उस पार जो है रावण की लंका है जो माता सीता का हरण करके ले गया। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग जो है उनको मुक्त करा लोगे। ऐसी बात बोली कि तुरंत जो संपाति है तुरंत उसके नए पंख निकल आए, नवयौवन हो गया वो, और एकदम गदगद प्रसन्न हो गया। उसने कहा मेरा काम पूरा हुआ और ये जा हो जा। उड़ गया वो, पहले ऊपर उड़ा, थोड़ा सा मंडराया तोलने के लिए कि हाँ भाई सब ओके है, और फिर उसने बोला अच्छा भाई अब तो मैं जा रहा हूँ, और निकल गया। उसने अपनी सेवा पूरी की। अगर हम भी भगवान की सेवा में नियोजित होंगे, हमारी कैसी भी परिस्थिति होगी, हमेशा भगवान हमारी रक्षा करेंगे और हमें लाभ ही भगवान प्रदान करेंगे। कभी भी भगवान की सर्विस करके आज तक किसी को कोई हानि नहीं हुई, आपको भी कोई हानि नहीं होगी। तो जैसे संपाति ने गिद्ध परिवार में बिल्कुल निकृष्ट जाति है, मरा हुआ मांस खाते हैं, निकृष्ट जाति में जन्म होने के बावजूद, गला सड़ा शरीर होने के बावजूद, जर्जर होने के बावजूद उसने भगवान की सेवा की। और वो सर्विस करने के लिए उसने हजारों वर्ष तक वो प्रतीक्षा करता रहा इस घड़ी की। ऐसा नहीं है कि निशाकर ऋषि इधर गए उधर से वो आ गए, नहीं। निशाकर ऋषि ने जब उनको ये बात बताई संपाति को, और अंगद हनुमान जी की टोली के मिलने के बीच में हजारों वर्ष बीत गए थे, धैर्य से वो प्रतीक्षा करता रहा कि अवश्य ये काम होगा। उसको निशाकर ऋषि के वचनों पर विश्वास था। अगर हमें हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद पूर्ववर्ती आचार्यों के वचनों पर अगर हमें विश्वास रहेगा, श्रद्धा रहेगी कि अगर हम साधना अच्छे से करेंगे, सुबह उठेंगे जल्दी,
मंगला आरती करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, एकादशी आदि व्रतों का पालन करेंगे तो भगवान की हमें अवश्य ही कृपा प्राप्त होगी। हमारी जप में रुचि जागृत हो जाएगी, भगवत धाम में भगवान की सेवा का हमें अवश्य अवसर मिलेगा। ये श्रद्धा हमारे हृदय में जागृत होगी। अब कितना टाइम लगेगा, लगने दो भाई, कितना भी टाइम लगता है, कोई परवाह नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कितना भी टाइम लगने दो। संपाति ने हजारों साल तक प्रतीक्षा करता रहा। मुकुंद चैतन्य लीला में हमें वर्णन मिलता है कि मुकुंद से नाराज़ हो गए थे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि मुकुंद जो है वो मायावादियों के साथ जब मिलता था तो मायावाद की बात करता था। तो जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में सप्त प्रहरीय लीला कर रहे थे, 21 घंटे उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो उस समय सभी भक्तों को उन्होंने विशेष दर्शन दिए। तो सबको दर्शन दे दिए, मुकुंद को दर्शन नहीं दिए। तो सारे भक्तों ने बोला, महाप्रभु आपने सबको दर्शन दे दिए, सब पे दया कर दे, मुकुंद को भी दर्शन दे दीजिए बुला के, और मैं इसको नहीं दूंगा। ये मायावादियों में जाता है, मायावादियों की बात करना शुरू कर देता है, मेरी पीठ पे कोड़े मारता है, इसको कैसे दर्शन दे दूँ। तो उन्होंने बोला कि इसको चलो, अपने पछतावा है अपने इस कार्य पे, आगे से नहीं करेगा, आप प्लीज़ ये बता दीजिए कि आप इसको कब तक दर्शन देंगे। और करोड़ों जन्मों के बाद दर्शन दूंगा। सारे उदास हो गए डिवोटीज। मुकुंद ने नाचना शुरू कर दिया। सब लोगों ने सोचा पागल हो गया है सदमे से, क्यों नाच रहा है भाई करोड़ों जन्मों के बाद। मुकुंद ने कहा डेट मिल गई ना, एक डेट मिल गई कि दर्शन होके रहेंगे, बस मेरे लिए यही बहुत है। चैतन्य महाप्रभु कहा पकड़ के लाओ इसको इधर, बस खत्म हो गई बात सारी। इसके इस उत्साह ने कि करोड़ों जन्म के बाद भी दर्शन हो जाएंगे, मैं संतुष्ट हूँ, इसने मेरा हृदय पिघला दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उसको दर्शन दिया, उस पर दया की। ऐसे ही अगर हम ये इस बात को छोड़ दो, लोग भक्त परेशान रहते हैं, भक्त प्रश्न पूछते रहते हैं, हम जप करते हैं, हमारा जप में रुचि नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं, रुचि नहीं आ रही, आप कर्तव्य समझ के जप करते रहो सावधानी पूर्वक। बस ये सोचकर कि भगवान और भगवान का नाम दोनों अभिन्न है, अभिन्नत्वान नाम नामिनम, भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, ये सोचकर हरि नाम का जप करते रहो। बस रुचि आएगी आएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी, परवाह मत करो। फल आपके अधिकार में नहीं है, आपका अधिकार जो है प्रयास के ऊपर है। आप बस प्रयास करते रहो, कर्म करते रहो, भगवान अपने आप देखेंगे कब फल देना है, देना नहीं देना हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें तो बस इतना ही कृतज्ञ रहना चाहिए कि वो भगवान ने सेवा का अवसर दे दिया, बस। कितना ही समय लग जाएगा, लगने दो। तो जैसे संपाति को कृपा प्राप्त हुई, जैसे मुकुंद को कृपा प्राप्त हुई, ऐसे ही आपको, हमें, हम सबको श्री चैतन्य महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, हमें अहेतु की कृपा अनायास ही प्राप्त हो जाएगी। कोई मन में संशय नहीं रखना चाहिए। इसके आगे और घटनाएं शुरू हो जाती हैं, कैसे हनुमान जी पार गए समुद्र के और माता सीता का पता लगाया, और क्या क्या घटनाएं हुई। बहुत ही शिक्षाप्रद और अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत कथाएं हैं। मौका मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। इसको हम यही विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।